इलाहाबाद विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ एक बार मैं फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप देखिए, इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, है ना। अच्छा, अभी जो पीएचडी से संबंधित दो अपडेट आई है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। दोनों बताएंगे समय के साथ। मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि पूरी जानकारी लेकर जाएंगे, क्योंकि आप विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्स संचालित होते हैं उन सभी में आप सबसे सीनियर है पीएचडी वाले, है ना। और आप ये कहावत सुन के बैठे होंगे कि आधी जानकारी जो है बहुत खतरनाक होती है, तो पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। ठीक, तो पहली जो सूचना है वो ये है पार्ट टाइम पीएचडी के संदर्भ में, है ना, क्योंकि उसकी राह बहुत मुश्किल हो गई, बहुत नियम बदल गए हैं अब, उसको समझ लेंगे। दूसरी चीज, अब जो पीएचडी आप करते थे, ठीक है, उसमें जो कहते नहीं, अधिकतम जो अवधि होती थी पीएचडी कंप्लीट करने की, एक शोध अभ्यर्थी के लिए जो एक टाइमलाइन सेट की गई है कि अधिकतम जो है 5 वर्ष, उसके बाद अगर उससे ज्यादा होता है तो थोड़ी सी कंडीशन होती है, फिर 6 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष, उसमें बहुत बदलाव हो गया है अब। तो अगर आप एक विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, या आप जो है भविष्य में ऐसा सपना बुन रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय से जो है अपना पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं, शोध अभ्यर्थी के रूप में अपना जो है सफर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज मैं पार्ट टाइम पीएचडी के संदर्भ में आपको समझा रहा हूँ, है ना, ये चीज समझोगे, उसके बाद जो है हम वहां पे टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। पार्ट टाइम पीएचडी में क्या है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी, है ना, जो किसी व्यवसाय में है, जो किसी नौकरी पेशा व्यक्ति है, और वो अपनी नौकरी को, अपने व्यवसाय को संचालित करते हुए पीएचडी करने का सपना देख रहा है और चाहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो पीएचडी कर सके, तो उसके लिए अब थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन हाँ, कहते नहीं कि मेहनत से घबराना क्या, पीछे कदम हटाना क्या, यही सफलता की सीढ़ी है, तुमने अब तक जाना क्या। तो दिक्कत क्या है, अब नियम बदल गया। पहले पार्ट टाइम पीएचडी आप कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, विश्वविद्यालय ने ये चीज क्लियर कर दी है कि अगर अब किसी को पार्ट टाइम पीएचडी अगर यूनिवर्सिटी से करनी है, तो अब आपको 6 महीने का जो जिसे बोला जाता है कि शोध कार्य जो है, वो आपको मतलब जिसे बोल सकते हैं रिसर्च वर्क, उसको आपको पूरा करना पड़ता है, ठीक है, या कोर्स वर्क भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको 6 महीने का होता है, इसको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ जो शोध गतिविधि है, जो क्लासेस हैं, ये पार्ट टाइम पीएचडी आप करें, मतलब उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा 6 महीने तक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि संबंधित जो विभाग रहेगा वो आपके लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगा, वो भेजेगा किसको, रिसर्च डिग्री कमेटी को, ठीक है, आरडीसी को। रिसर्च डिग्री कमेटी क्या करती है, ये मतलब अगर वो उससे मंजूरी दे देती है, वो वहां से पास कर देती है, तब ये चीज, ये आपका प्रस्ताव जाएगा जो हम लोग की वाइस चांसलर है ना, यानी कुलपति, उनके पास जाएगा। तो हमारे जो कुलपति रहेंगे, उनके द्वारा जो है ये पास किया जाएगा, तब जाके आपका फिर कार्य होगा। यानी कि अब ये समझ लो कि अगर आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी है तो विभाग, ठीक है, इसके बाद जो है आरडीसी, रिसर्च डिग्री कमेटी, और कुलपति के अनुमोदन के पश्चात जो है आपका अगर सब काम सफल रहेगा, तब आप पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। अच्छा, इसमें भी बहुत चीज है कि आपकी जॉब का लेवल देखा जाएगा, लेवल 10 पे है, ठीक है, और क्या कैसे है, बहुत इसमें नियम आ गया है, ठीक है। लेकिन जितना मैंने बताया वही मेन मैंने, इसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं सोचना कि अब हम कहीं डिटेल से पा जाएंगे, इतना ही है। ये पार्ट टाइम पीएचडी का था कि अब उतनी राहें आसान नहीं है, ठीक। तो दो चीजें हो गई, क्या, पहली चीज आप 6 महीने का करोगे करोगे, और दूसरी बात, ये चीजें पास होंगी विभाग से, उसके बाद वो कमिटी से, यानी समिति जो रहेगी रिसर्च डिग्री कमेटी, वहां से, उसके बाद कुलपति का अनुमोदन से, इसके बाद आपका कार्य होगा। ये मैंने क्या बताया आपको, पार्ट टाइम पीएचडी अब क्या स्थिति रह गई है 2026 पे आपकी, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा सुनिए आप। अब हम बात करेंगे जो 6 वर्ष में विश्वविद्यालय, जैसे अब इसमें मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि हम बात क्या कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में पीएचडी का टाइम क्या रह गया है ना, कार्यकाल, कितने समय में आपको अपनी जो है शोध वर्क को पूरा करना है, अपना शोध कार्य से कंप्लीट करना है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी समझिए। 7 नवंबर 2022 से पहले जिन्होंने, मतलब जिनका पीएचडी 7 नवंबर 2022 से पहले का चल रहा है, ठीक है, अगर उनके बारे में अलग नियम हो गया, और 7 नवंबर 2022 के बाद के जो अभ्यर्थी हैं उनका नियम अलग हो गया। तो अब दोनों का मैं समझा रहा हूँ। पहले हम किसका डिस्कस करेंगे, 7 नवंबर 2022 के पहले का। अगर देखो, ऐसे अभ्यर्थी जिनका 5 वर्ष अब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और उनका शोध वर्क नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो क्या होगा कि जो आपके विभागीय अनुसंधान समिति होती है,
डीपीसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उनके मतलब अगर वो जो है उनके उससे अनुमोदन से वो चीजें क्या होगी, 1 साल 5 से 6 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि कोई बच्चा 6 वर्ष में भी अपना जो है शोध वर्क नहीं कर, अच्छा इस 6 जो छठा आपको दिया जाएगा इसमें आपको जो शोध प्रबंध अपना अनिवार्य रूप से जमा कर देना है। लेकिन मान लो कि आप कोई बच्चा अपना जो है कोर्स वर्क नहीं है, शोध कार्य नहीं कंप्लीट कर पाया है, ठीक है। तो अब जो रिसर्च मतलब सॉरी आपकी विभागीय अनुसंधान समिति है, इसकी सिफारिश से जो आरडीसी है, रिसर्च डिग्री कमेटी, वो आपका 1 वर्ष का कार्यकाल और मतलब आपका समय और 1 साल बढ़ा देगी, ठीक है। उसकी मतलब विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिश से आपका 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, ठीक। यानी अब 7 वर्ष आपको मिल गया, इतने में आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं बेटा कंप्लीट कर पाते हैं आप, तो क्या होगा तब, क्लियर हो जाएगा। मतलब कि आप जैसे मान लो अब 7 वर्ष में जिसका नहीं, उसका अपने आप जो है जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो रिजेक्ट एकदम। अब क्या है कि अब अगला सत्र जब प्रवेश का स्टार्ट होगा पीएचडी का, तब उनको बिना प्रवेश परीक्षा, जैसे क्रेट होता था अब तक, लेकिन इस साल से क्रेट नहीं हुआ है, यूजीसी का जो नेट जेआरएफ था उसके नंबर से आपको अधिभार से पूरा मिला एडमिशन। तो अब अभी जो नियम निकला उसमें ये है कि आपको किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और आपका जो है स्वतः रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको उस जब आप इस तरह का प्रोसेस करोगे तो आपको 2 साल में अपना काम कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक क्या चीज है, एक और आपको रियायत दी गई है महिलाओं के लिए और ऐसे दिव्यांगों को जिनका मतलब कहते हैं जो शरीर की दिव्यांगता का प्रतिशत 40% है या इससे अधिक है, ठीक है। तो दिव्यांग जन को, और आपको पता है 40 से लेकर 70% के बीच में अगर आपका पीएच रेटिंग रहती है तो आप जो दिव्यांग में आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो नियम है उनके अंतर्गत, ठीक। तो जो महिलाएं हैं और जो पीएच वाले हैं इन सबको जो थोड़ी ज्यादा रियायत दी गई है, तो इनको 8 वर्ष की अवधि दी गई है कि आप इतने में अपना मतलब 1 वर्ष उन्हें और दिया जाएगा एक्स्ट्रा कि इतने में आप अपना पीएचडी कंप्लीट करिए, ठीक है, इतने में अपना शोध कार्य कंप्लीट करिए। अगर नहीं कर पाएंगे भैया इतने में तो आपका रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त हो जाएगा, फिर आप नए सत्र में प्रवेश लेंगे और उसके बाद भी आपको 2 साल में अपना पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने 7 नवंबर 2000 पहले का, जिनका है 2022 के पहले का है, ठीक है। अब 7 नवंबर 2022 के बाद के जो प्रवेश वाले जो बैठे हुए हैं, उनके बाद जो प्रवेश लिए हैं भैया, उन सब के लिए अब पीएचडी की न्यूनतम अवधि क्या हो गई है, 3 साल, ठीक है, अधिकतम 5 साल। अब 3 साल जब आप पूरा करेंगे, ठीक है, 3 साल जब पूरा करेंगे तो जो विभागीय अनुसंधान समिति उसकी सिफारिश पे आपको 2 वर्ष का कार्यकाल आपका और बढ़ाया जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। जब 5 साल में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो विभागीय अनुसंधान समिति आरडीसी को, रिसर्च डिग्री कमेटी को से थोड़ा अनुशंसा करेगी, मतलब थोड़ा सिफारिश करेगी, तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो 5 से 6 साल हो जाएगा, ये चीज है। और महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए भैया वो 8 साल है समय सीमा, ठीक। और कुल मिलाकर अगर महिलाएं और दिव्यांगजन 8 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और लड़के 6 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कौन वाले, 7 नवंबर 2022 के बाद वाले, ठीक, तो उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। फिर नया जो एडमिशन होगा प्रवेश सत्र में उनको उसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। और लेकिन हाँ, उसमें भी आपको जो अपना शोध वर्क है, जो शोध कार्य रिसर्च वर्क है, उसको आपको 2 साल के अंतर्गत कंप्लीट करना है। अगर देखा जाए मोटा मोटी देखो सेम सबके लिए है, बस लड़कों के लिए थोड़ा दिक्कत है कि अब मैं आपको थोड़ा कहते हैं इसका मैं सार बता रहा हूँ, सारांश बता दे रहा हूँ, ठीक। कंक्लूजन जिसे बोलते हैं, क्या इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, 9वें मिनट में आपको बता दे रहा हूँ कि जो पीएचडी की कार्य अवधि थी आपकी, ठीक, जो 7 नवंबर 2022 के पहले महिलाएं या दिव्यांग जो भी हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा 8 साल है। और इसका मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे कैसे होगा। लेकिन हाँ, जो लड़के हैं उनके लिए 7 साल है। क्लियर। अच्छा, अब 7 नवंबर 2022 के बाद जो जितने भी लड़के हैं एडमिशन लिए हुए हैं उनके लिए पीएचडी की अधिकतम अवधि कितनी हो गई है, वही 7 साल, ठीक। और जो है नहीं 7 साल नहीं 6 साल, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम अवधि 3 साल है, फिर 2 साल अगर जो है विभागीय अनुसंधान समिति बढ़ाएगी तो 5 साल होगा, फिर 1 साल जो है आरडीसी की अनुशंसा से आपको रिसर्च डिग्री कमेटी की ओर से मिल जाएगा, तो 6 साल में आपको कंप्लीट करना है। बाकी दिव्यांगजन महिलाएं जो 7 नवंबर 2022 के बाद मिली हैं उनको जो है वही 8 साल का समय मिल जाएगा। तो इतना ये चीज है। और बाकी मैंने पार्ट टाइम पीएचडी को बता ही दिया कि अब जो है विभागीय स्तर पर, उसके बाद जो है आपका आरडीसी रिसर्च डिग्री कमेटी, उसके बाद जो है कुलपति, इन तीनों के जो है क्या बोलते हैं अनुमोदन के बाद जो है आपका फिर पार्ट टाइम पीएचडी एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर है। जिसको जो ना समझ आएगा डिस्क्रिप्शन में, अरे सॉरी,
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सी चीज़ें हैं फेलोशिप के संदर्भ में, पीएचडी के संदर्भ में जितना हमारे चैनल ने चर्चा की है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले पीएचडी के रिगार्डिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बाकी आपकी अगर कोई और क्वेरी क्वेश्चन होगा, आपको किसी और टॉपिक को वीडियो चाहिएगा, आप बेझिझक, बेमुरवत और बिना मन के भी आप लिख सकते हैं, है ना, जिससे कि हमें पता चले, हम उस पर प्रकाश डालें, ऐसा कि आपको चारों गलियारों में वही दिखे कि विश्वविद्यालय संबंधी समस्या का समाधान चैनल द्वारा किया गया है। आप लिखिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट मिलती है, साथ ही साथ आप मुझसे वहां कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग अस, थैंक यू।